हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है ओलिगोपोली एंड इट्स फीचर्स। मीनिंग करते हैं ओलिगोपोली का। द टर्म ओलिगोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओलिगो विच मीन्स फ्यू एंड पोली मीन्स सेलर। सो ओलिगोपोली टर्म जो है ग्रीक वर्ड से बनाया गया है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू यानी कि कुछ, और पोली का मतलब सेलर, यानी कि ओलिगोपोली का मतलब मार्केट में कुछ sellers, that is group of sellers. So there are few sellers in the market producing either a homogeneous product or a differentiated product. सिंपल सा है, ये जो फ्यू सेलर्स हैं मार्केट में, या तो ये एकदम सेम प्रोडक्ट बनाते हैं या थोड़ी मिलती जुलती प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट मीन्स उसके प्रोडक्ट के फीचर्स थोड़े से डिफ्रेंशिएटेड हो सकते हैं, इसीलिए उसे डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, सीमेंट कंपनीज, कोल्ड ड्रिंक कंपनीज एक्सेट्रा। सो इसे लर्न करने के लिए हम अपने दिमाग में एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि आइडिया, जियो, ऑल दिस कंपनीज, देन सीमेंट कंपनीज, या कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, वट एवर यू रिमेंबर। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। हमारा पहला पॉइंट दिया है फ्यू फर्म्स और सेलर्स। हमने मीनिंग में भी इसे डिस्कस किया। वहाँ लिखा था फ्यू सेलर्स इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट और अ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। यहाँ हम कर रहे हैं पहला पॉइंट फ्यू सेलर्स और फर्म्स। अंडर ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू फर्म्स और सेलर्स। These few firms dominate the market, यानी कि ये जो ग्रुप है ये पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है एंड एंजॉय अ कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। अभी ऑब्वियसली कि ये छोटा सा ग्रुप होता है जो पूरी मार्केट में सप्लाई करता है, तो यही ग्रुप पूरे प्राइस को भी कंट्रोल करता है। मोनोपोली में आपने पढ़ा सिंगल सेलर। सिंगल सेलर इज अ प्राइस मेकर, यानी कि वो वही प्राइस जो रखना चाहता है वो रखता है और सेल करता है। यहाँ है ग्रुप मिलकर काम करता है, तो इस ग्रुप का भी कंट्रोल है प्राइसेस के ऊपर। ये मिलजुल के प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इंटरडिपेंडेंस। The seller has to be very cautious with respect to any action taken by the competing firms. यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स पर आपको बराबर नज़र रखनी पड़ती है ओलिगोपोली में। जो आपका कॉम्पिटिटर करता है आप भी उसे फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर किसी कॉम्पिटिटर ने प्राइस में चेंजेस किए हैं, प्राइस को कम किया है, तो ऑब्वियसली बाकी के लोगों को मार्केट को कैप्चर करने के लिए या बने रहने के लिए या टिके रहने के लिए उसे फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स कॉम्पिटिटर के प्राइजेस को फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब ना चाहते हुए भी ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इंटरडिपेंडेंस रहता है इन लोगों में। सो इंटरडिपेंडेंस क्या बताता है? द सेलर हैज़ टू बी कॉशियस विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय द competing firms. Since there are few sellers in the market, if any firm makes the changes in the price, all other firm in the industry also try to follow the same to remain in the competition. एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं कोको कोला वाले ने या थम्स अप वाले ने अपना प्राइस 2 रुपये कम कर दिया है, तो क्या होगा? क्योंकि ये सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा सा फीचर्स चेंज हैं, तो आप क्या करते हो, यहाँ बायर्स क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट की तरफ मूव कर देंगे, थम्स अप की तरफ मूव कर लेंगे, क्योंकि 2 रुपये कम हो गया है प्राइस। तो अगर मार्केट में बने रहना है बाकी की कोल्ड ड्रिंक्स वाली कंपनीज को, तो उनको भी उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। थर्ड आता है एडवर्टाइजमेंट। अभी इनमें एडवर्टाइजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है सेल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्राइस के ऊपर ये लोग कंपटीशन नहीं करते हैं। प्राइस इन प्रोडक्ट का मोस्टली सेम रहता है, तो ये अपनी चीज़ें कैसे बेचते हैं या मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर लोगों को करने की कोशिश कैसे करते हैं? तो सीधा सा आंसर है एडवर्टाइजमेंट से। सो एडवर्टाइजमेंट इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ
oligopolist. A firm under oligopoly can start an aggressive and attractive advertising campaign with the intention of capturing a large part of market. आपको अच्छे से पता है कोल्ड ड्रिंक्स की ऐड के लिए फेमस हीरो हीरोइंस को बुलाया जाता है, ऐड किया जाता है ताकि लोगों के माइंड के ऊपर ये पड़े कि यही कोल्ड ड्रिंक को खरीदना चाहिए या पीना चाहिए. देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है एंट्री बैरियर्स. ये ग्रुप है, फ्यू पीपल आर देयर. सो यहाँ थोड़े से बैरियर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, पेटेंट करवाना पड़ेगा, तो इसीलिए एंट्री बैरियर्स हैं. हाँ, एग्जिट करना बहुत आसान है, जब भी कोई एग्जिट करना चाहे कर सकता है. द फर्म कैन ईजीली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री वेन एवर इट वॉन्ट्स, but has to face certain entry barriers such as government license, patents, etc. हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है lack of uniformity. There is lack of uniformity among the firms in terms of their size. Some firms may be small while others may be of bigger size. सिंपल सा है. सीमेंट बनाने वाली कंपनीज की अगर आप बात करते हैं तो कोई छोटी सी कंपनी भी होती है, हो सकती है जो सीमेंट प्रोड्यूस कर रही है, और बड़े स्केल पे काम करने वाली कंपनीज भी हो सकती हैं. सो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइज. देन कम्स अनसर्टेनिटी. There is considerable element of uncertainty in this type of market due to different behavior patterns. अभी बिहेवियर पैटर्न क्या है? राइवल्स आपस में हाथ भी मिला सकते हैं, मिलजुल के भी चल सकते हैं, या दे कैन ट्राई टू फाइट विद ईच अदर. सो अनसर्टनिटी यानी कि बिहेवियर पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं मार्केट में. राइवल्स आपस में मिल के भी काम कर सकते हैं और या तो झगड़ा कर सकते हैं. सो दोनों तरह के पैटर्न आपको मिलते हैं ओलिगोपोली के अंदर, इसलिए कहा जाता है देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. देखते हैं हमने ओलिगोपोली में क्या कवर किया. सबसे पहले हमने मीनिंग कवर किया, जिसमें हमने सीखा कि ओलिगोपोली ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें ओलिगो का मतलब है फ्यू एंड पोली का मतलब है सेलर. तो सिंपली स्टेटेड ओलिगोपोली का मतलब फ्यू सेलर्स इन द मार्केट. याद रखने लायक बात यह है कि या तो वो होमोजीनियस प्रोडक्ट ही बना रहे हैं या थोड़ी सी डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं. एग्जाम्पल दिमाग में रखना है मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, सीमेंट कंपनीज, कोल्ड ड्रिंक कंपनीज एक्सेट्रा. फीचर्स में हमने पहले कवर किया फ्यू फर्म्स और सेलर्स. मैंने क्लियर किया पहले ही कि फ्यू फर्म्स या फ्यू सेलर्स होते हैं मार्केट में जो डोमिनेट करते हैं मार्केट को और कंप्लीट कंट्रोल रखते हैं प्राइसेस के ऊपर. देन इंटरडिपेंडेंस, ना चाहते हुए भी इनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि अगर एक कंपनी अपना प्राइस चेंज करती है तो बाकी की फर्म्स को भी उसे चेंज करना पड़ता है. थर्ड, एडवर्टाइजमेंट. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. इनके पास इंपॉर्टेंट जो टूल है इनके हैंड्स में वो है एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही ये मासेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी सेल बढ़ सके. फोर्थ हमने किया एंट्री बैरियर्स. ये एंट्री बैरियर क्या हो सकते हैं? इट कैन बी गवर्नमेंट लाइसेंस विच इज़ नेसेसरी टू ऑपरेट द बिजनेस और पेटेंट्स एक्सेट्रा. सो एंट्री बैरियर है लेकिन एग्जिट बैरियर नहीं है. कोई भी कंपनी कभी भी चाहे काम बंद करके जा सकती है. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ऑब्वियसली साइज ऑफ द कंपनीज की बात हो रही है, जहां पर यह बताया गया कि कंपनी का साइज छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब इस मार्केट के अंदर बिहेवियर पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं. राइवल्स हो सकता है मिलजुल के काम करें या राइवल्स का आपस में झगड़ा रहे. सो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट रहता है इन द बिहेवियर पैटर्न. सो स्टूडेंट्स, गो थ्रू द लेक्चर and prepare your answer well.